नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत न्यूज़ चैनल। आज धरातल से जुड़ी सच्चाई हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। राजकीय विद्यालयों में साइकिल वितरण। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार साइकिलों को जूम करके दिखाए सभी को, और साथ ही साथ एक बार मैं हमारे स्कूल के बोर्ड को भी जूम करके दिखाए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ी पंचायत समिति थाना गाजी, और हमारे जनप्रतिनिधियों को भी एक बार पुनः जूम करके दिखाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ राजकीय शालाओं में साइकिलों का वितरण है। इसी क्रम में बच्चियों में जो उत्साह है और का भी पालन किया जा रहा है, यह आप प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। इसी कड़ी में मैं सर्वप्रथम संस्था प्रधान से पूछना चाहूँगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपके विद्यालय में जो साइकिलों का वितरण हो रहा है, इसमें आप जनप्रतिनिधियों की कितनी सहभागिता समझते हैं? ये साइकिल वितरण, निःशुल्क साइकिल वितरण राज्य सरकार की महनीय योजना है और इसमें जनप्रतिनिधि एक कड़ी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही के बिना ऐसा जो कार्य है वो असंभव होता है। हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और विधायक और मंत्री साहब के प्रतिनिधि के रूप में माता दीन जी आज विद्यालय में निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह में उपस्थित हैं। ये मणिकांचन योग है। राज्य सरकार इतनी अभूतपूर्व योजनाएं तो दे ही रही है, लेकिन उसके साथ जनप्रतिनिधि भी हमारे विद्यालय में कंधे से कंधा मिलाकर इन योजनाओं के सफलीकरण के लिए कृत संकल्प है। बालिकाएं कक्षा 9 में जो अध्ययनरत हैं, 2 शैक्षणिक सत्रों में अब जो 10 में आ चुकी हैं, उन दोनों सत्रों की बालिकाओं को 60 बालिकाओं को ये साइकिल वितरण किया जा रहा है, जो कि बहुत ही उपादेय है। इसी तरह से विद्यालय में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, गार्गी पुरस्कार और इसी तरह स्कूटी योजना, ये सारी की सारी राज्य सरकार की लाभकारी योजना है। पालनहार योजना, और जो 75% अंक लाती हैं बच्चियां, उनको गार्गी पुरस्कार, ये सारी लाभकारी योजनाएं हैं जो कि राज्य सरकार और जनप्रतिनिधियों के समन्वय और क्रियान्वयन से फलीभूत हो रही हैं और अच्छी हैं योजनाएं हैं। और जब भी हम जनप्रतिनिधियों को सादर आमंत्रित करते हैं आकर के और इन योजनाओं के सफल जामा पहनाने के लिए कृत संकल्प होते हैं। शुभम। आपको हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मादीन गुजर जी से पूछना चाहूँगा। सर नमस्कार, आज पहली बार देख रहे हैं आपके कार्यकाल में 60 साइकिलों का वितरण शायद इस स्कूल में पहली बार हो रहा है, तो आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है और बालिकाओं को कितना शिक्षा से जोड़ना चाहेंगे सर? आज सर्वप्रथम हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर जो हमारी प्यारी बच्ची हैं, उनको आज 60 साइकिल का निःशुल्क वितरण होने जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और बच्चों को भी खुशी होगी, इनके गार्जियंसों को भी खुशी होगी, और बच्चों को इस साइकिल जो निःशुल्क मिल रही है उनसे प्रेरणा भी ऐसी मिलेगी जो विद्यालय के प्रति उनका रुझान होगा, जिससे बच्चियाँ रोज़ाना स्कूल से जो बच्ची आने जाने का है उससे आराम से आ जा सकेंगी। दूसरा, जो बच्ची आज सम्मुख बैठी हुई हैं, उन्होंने जो एक महामारी के रूप में जो बीमारी चल रही है कोरोना की, उसकी पालना के तहत समस्त बच्चियों ने मास्क लगा करके कोविड की जो पालनाएं की जो निर्देश दिए हुए हैं उनकी पालना कर रही हैं। ये बड़े ही खुशी की बात है। और हमारे विद्यालय के अध्यापकों द्वारा भी उनको सही गाइडेंस दिया जा रहा है कि इस कोविड की जो तीसरी लहर है इससे दृढ़ता के साथ निपटें और जो भी नियम है उनका पालन करें। बीच एक सामाजिक कार्यकर्ता मैं कहूँ तो कोई अतियोक्ति नहीं होगी कि बुराइयों से दूर रखने के लिए इनका एक गांव में बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान है डीजे बंद कराना, मृत्यु भोज बंद कराना। मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा
सर नमस्कार, आपको कितनी खुशी महसूस होती है कुरीतियों को दूर करते हुए? मैं आज सबसे पहली खुशी तो यह है कि हमारी उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय गढ़ी में 60 बच्चों को करीब नियमानुसार कोड 19 के नियमानुसार आज साइकिल वितरण हो रहा है। आज ये पहली बार देख रहा हूँ मेरे गांव में। बाकी जब से हमारे पीओ साहब आए हैं, जब से हमारी स्कूल का बहुत डेवलपमेंट हुआ है और इसमें शिक्षा का इतना हुआ है कि इनके आने के बाद में 2.5 गुना संख्या बढ़ी है, छात्र संख्या बढ़ी है, क्योंकि इनका शिक्षण संस्था व्यवस्था और इनकी जो यहाँ स्कूल के प्रति रुझान और व्यवस्था की है बहुत ही सराहनीय है। और हमारे गांव में अब थोड़ा सा इतना अच्छा संगठन बनता जा रहा है कि सभी बुराइयों से दूर मृत्यु भोज को ख़त्म कर दिया है, डीजी को ख़त्म कर दिया। जो भी अपवाद हैं समाज के अंदर उनको हम नकार रहे हैं और एक संगठित रूप से हम हमारी शिक्षा की ओर रुझान कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे युवा उप सरपंच महोदय बैठे हुए हैं। आप अपने विचारों से युवाओं में क्या जोश देना चाहेंगे सर? आज हमारे स्कूल में 60 साइकिल वितरण करी जा रही है। बच्चों में बड़ी खुशी की लहर है और हमारे स्कूल के सभी प्रधानाचार्य प्रिंसिपल साहब अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों में जोश भी है और खुशी की लहर भी है। ये मातृत्व शक्ति भी बैठी हुई है। आपको खुश हो रही है और इन साइकिलों का उपयोग आप 3 किलोमीटर दूरी से करेंगे या 10 किलोमीटर से आते हैं? कितनी दूर से आते हैं नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और मैं 3 किलोमीटर दूर लाडवा से यहाँ पर पढ़ने के लिए आती हूँ। इसमें हमें आने में बहुत ही मुसीबत को सामना करना पड़ता है। बारिश हो रही होती है, कई धूप ज़्यादा होती है। तो अब ये साइकिल वितरण की योजना से हम स्कूल में समय से पहुँच सकते हैं। एवं मैं ही नहीं, मेरी कई सहपाठी भी वहाँ से आते हैं, तो हम एक साथ अगर समय पे पहुँच सकते हैं, अपने समय का बचत कर सकती हैं और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकती हैं। पूछना चाहूँगा सर, आप कोविड-19 के बारे में 2 शब्द बोलें। सर आज जो कोरोना महामारी का दौर जो चल रहा था, कोरोना धीरे